बहुत सारे ऐसे लोग भी तो चलते हैं, हम आपका प्राइवेट की ढूंढवा देंगे, बिटकॉइन वॉलेट खुलवा देंगे। देखो, अगर कोई प्राइवेट की खुलवाने की बात करता है या फिर बोलता है कि भाई हम आपकी प्राइवेट की रिकवर कर देंगे, हाँ तो वो अगर वो इतना रिकवर कर सकता है तो वो खुद ही रिकवर कर लेगा, हाँ। क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, अगर नहीं है, अदरवाइज मतलब ये एल्गोरिथम सब फेल हो जाएगी। फ्रॉड है, स्कैम है। वो सारे के सारे फ्रॉड है, क्योंकि दुनिया में कोई अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी, हम्म, कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना जो हम्म, आपके वॉलेट की प्राइवेट कीज को रिकवर कर दे। एक एक इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी हम्म, मैं आगे ऐड करूंगा, मुझे हाँ, याद दिला देना। ठीक है। एक पर्सन है, उसने क्या कि अपने हार्ड डिस्क में ऐसे ही क्रिप्टो रखी, और वो क्रिप्टो रखने के बाद में वो उसके बाद में 3-4 हार्ड डिस्क थी, हम्म, वो अपनी हार्ड डिस्क को भूल गया और वो उसने कचरे में फेंक दी। हम्म। उसमें क्या है कि लगभग 10,000 के आसपास बिटकॉइन थे। 10,000 बिटकॉइन। 10,000 बिटकॉइन थे। और उसने कई बार गवर्नमेंट से परमिशन ली कि भाई मैं ये पूरा जहाँ पर ये डंप होता है सारा का सारा कूड़ा, हम्म, इसको मैं खुदवाता हूँ। हम्म। लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, भाई बीमारी फैल जाएंगी, बहुत पुराना, कम से कम 10 साल पुराना कूड़ा है। वो आज तक रिकवर नहीं कर पाया। तो कोई तरीका नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि रिकवर करने का इसका। और आपको बता दें, फिलहाल एक बिटकॉइन की कीमत 70 लाख के आसपास चल रही है। हाँ, अभी के रेट में। हाँ, ये 1 करोड़ सवा करोड़ जा चुकी है। ठीक है, हाँ। तो अब ये समझ आ गया कि रीसेट नहीं होगा, पैसा मैं खो चुका हूँ, वैल्यू खत्म हो चुकी है। हम्म, लेकिन अब करूँ क्या? क्योंकि जब आपके हाथ से आई हुई लक्ष्मी चली जाती है तो आपको बड़ा दुख होता है। हम्म, अब जो मेरा, एक तरफ तो मेरा आईटी का बिजनेस इसके चक्कर में दिक्कत में आने लगा, हम्म, क्योंकि मैं ब्लॉकचेन पढ़ रहा हूँ, मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा। फिर पता चला कि माइनिंग नाम की एक चीज होती है। भाई मैं नए पैसा देके तो बिटकॉइन नहीं बाय कर सकता, हम्म। लेकिन मैं माइनिंग लगा के मैं कहीं ना कहीं कुछ बिटकॉइन जनरेट कर सकता हूँ। बिल्कुल, हाँ। तो सोचा कि यार ये माइनर क्या होते हैं, इसको डिटेल स्टडी करते हैं। तो पता चला कि आप जो माइनिंग प्रोसेस से जो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास में इंटरनेट होना चाहिए और आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। अच्छा, उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस क्या थी? बिटकॉइन की प्राइस ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, बिटकॉइन की प्राइस 2,000 रुपये, 4,000 रुपये ऐसे करके चलता था अच्छा, बिटकॉइन। तो 4,000 रुपये और के कोई आसपास। बिटकॉइन क्या होता था, P2P के थ्रू मिलता था। ठीक कि है, इंडिया में बहुत ज़्यादा कोई एक्सचेंज नहीं थे। हाँ। सबसे पहला यूनो कॉइन खुला था, फिर उसके बाद में जेप पे ओपन हुआ ठीक है, था। ठीक है। और इनके तो ऊपर आपकी जो फीस आई थी, वो कितने बिटकॉइन आई थी उस टाइम पे? उस टाइम पे ये मेरी 3 डिजिट में फीस थी। 3 रुपए में? हाँ, नहीं रुपए में नहीं, बिटकॉइन में ही। 100 प्लस बिटकॉइन थे वो। 100+ बिटकॉइन? बिटकॉइन थे, 100 प्लस बिटकॉइन थे। ओ। तो अब वो तो सब लॉस्ट हो गया। मैं तो मतलब इमोशनल कंक्लूजन हो अगर उसका पूछूं तो वो बिटकॉइन नहीं मिले? हाँ, वो तो प्राइवेट की गई तो फिर गया। अच्छा, तो गए ही वो, विंडो ठीक करप्ट है। होगी, प्राइवेट की गई गई। ठीक है, तो जब मैं उस टाइम पे सोचता हूँ तो मैं थोड़ा सा ना नर्वस हो जाता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ, हाँ। वो तो एक टाइम जोड़ बिटकॉइन की करके। कीमत अगर 1 करोड़ भी पकड़ो, तो 100 बिटकॉइन में 100 करोड़ रुपए। बस आपके याद 100 मत करोड़ दिलाओ रुपए चले ये। गए। अब जो गया वो हम्म, मेरे लिए, मतलब कोई कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई कंटेंट नहीं था, हाँ, और चीज़ें भी नहीं सुनी थी, पता नहीं था। हम्म। तो मैंने तो कर दी जो मिस्टेक, बट आगे कोई ना करे, अच्छा, बस एक यही। बात बताओ, मुझे पता है, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताओगे। हम्म। अभी आपके पास कितने बिटकॉइन है? हाँ, अभी की अभी आगे बात करेंगे अभी वाले। चलो ठीक है, ये सस्पेंस रहा, ये आगे बताएंगे। ठीक है, एंड में बताएंगे वो। हाँ। तो अभी फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये ब्लॉकचेन लर्न करी तो मैंने पहला अपना एसिक माइनर मंगाया, हम्म। और उससे मैंने बिटकॉइन की। ये क्या होता है जो माइनर मंगाया? हाँ, तो माइनर क्या करता है, जैसे हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे आईएनआर, हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आईएनआर में, तो वो हम्म, एक तरीके बैंक के थ्रू हो रहा है, आरबीआई के थ्रू हो रहा है ट्रांजेक्शन। हम्म। ऐसे ही यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर क्या है कि प्रोसेस होती है, हम बोलते हैं उसे माइनिंग। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का, किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पे कंट्रोल नहीं है। हम्म, जो डेटा आपके पास में है वही डेटा दूसरे किसी पर्सन के पास में है, वही डेटा तीसरे पर्सन के पास में है, वही चौथे पर्सन के पास में है। हम्म। और सारा कुछ एक नेटवर्क पे चल रहा है। हर ठीक है। हाँ, पूरा हम्म, पूरा सिस्टम क्या है कि एक नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम्म, बीच में कोई नहीं है। जब भी हम बोलते हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर कोई मिडल मैन नहीं है, हम्म। कोई बीच का पर्सन नहीं है जी। तो ठीक है। कोई मिडल मैन नहीं है, और कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो ट्रांजेक्शन्स को वहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा है। हम्म, तो बीच में क्या होते हैं, माइनर होते हैं। तो माइनर क्या है, कोई ऐसा नहीं कोई माइनर कोई पर्टिकुलर आदमी है कोई माइनर। हम्म, माइनर क्या होता है कि मशीन होती हैं, और जो ये मशीन होती हैं, ये ऐसी मशीन होती हैं जिनके अंदर हाई कैपेसिटी पावर होती है। हम्म, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, एआई के अंदर जीपीयू यूज हो रहे हैं। हम्म, तो वो ये जीपीयू क्या है, एक तरीके से आपके जो ग्राफिक्स कार्ड हैं, इनके अंदर बहुत बड़ी पावर होती है बल्क में ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने की। हम्म।
तो अब माइनिंग प्रोसेस में जो जैसे मैंने आपको बिटकॉइन भेजा, आपने मुझे भेजा या आप कहीं भी भेज रहे हो, तो वो एक तरीके से माइनिंग प्रोसेस के थ्रू जाता है। ठीक है। उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन का जो वेरिफिकेशन होता है वो माइनर करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक बिटकॉइन है, उस बिटकॉइन को मैं आपको भेज रहा हूँ, तो वो माइन क्यों होगा? नया बिटकॉइन तो हो नहीं रहा। हाँ, वो माइन इसलिए होगा क्योंकि देखो बिटकॉइन की क्या है कि आपने पढ़ा होगा 21 मिलियन की सप्लाई है। हाँ। अब वो नए बिटकॉइन भी जनरेट होने हैं, हाँ। तो वो माइनिंग प्रोसेस से ही जनरेट होते हैं। अच्छा, ओके। और दूसरी चीज क्या है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उस ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, उनको कोई वेरीफाई कर रहा है, कोई तो मैथड एक ऑलरेडी बिटकॉइन जब दूसरी जगह जा रहा है, तो उस केस में नया बिटकॉइन माइन होता है। नया बिटकॉइन माइन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर? वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो रहा है। अच्छा, जो ठीक है। ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है हाँ। वो एक तरीके से मैथमेटिकल पजल है, एल्गोरिथम है। हाँ ठीक है। एल्गोरिथम है, वो सॉल्व हो रही है मशीन के थ्रू। हम्म, इंटरनली क्या हो रहा है वो एक अलग चीज है, हम्म, क्योंकि आपने वैसे आपको टेक्निकली इंटरनेट है, आपका मशीन कनेक्टेड है इलेक्ट्रिसिटी से, बीच में आपका काम सारा मशीन कर रही है, आपको नहीं पता चल रहा कि हो क्या रहा है इंटरनली। ठीक है। हाँ, हाँ। आपको पता है कि आपने जहाँ जो बिटकॉइन का एड्रेस डाला हुआ है उस पर आपके रिवॉर्ड आ रहे हैं। तो अब जो माइनिंग प्रोसेस हुई उसके अंदर एज ए रिवॉर्ड मुझे मिलने स्टार्ट हुए। ओके। अब रिवॉर्ड से जो रिवॉर्ड आए वो बिटकॉइन में आए। अगर मैं माइनिंग के लिए आपने कंप्यूटर बना लिया, सिस्टम बना हाँ, लिया, सिस्टम। अब आप माइन करने लग गए, हाँ, और माइनिंग से आपको रिवॉर्ड भी मिलने लग गया। करेक्ट। तो जो ठीक मेरी है। माइनिंग स्टार्टिंग थी बहुत जर्नी थी, बिल्कुल इनिशियल लेवल में मैंने बहुत छोटे छोटे माइनर मंगाए थे, क्योंकि बहुत बड़ा हैवी बजट नहीं डाल सकता मैं उसमें, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी लॉस्ट कर दिया। अब मैं उसमें जस्ट एक प्रैक्टिकल, जस्ट एक टेस्टिंग के लिए मैं उसमें मंगा रहा हूँ कि ठीक ऐसा है। होता भी होगा। ठीक है। अब जनरेट तो होने लगे, लेकिन उनको बेचें कहाँ, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस हाँ, टाइम। हाँ, हाँ। लेकिन और जो बिटकॉइन माइन हो रहे थे वो कहाँ आ रहे थे आपके पास? हाँ, मतलब वॉलेट में या कैसे? तो जब यहाँ पर मेरा पहला लॉस्ट हो गया, मुझे ये समझ आ गया कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पर वॉलेट के अंदर आपको प्राइवेट की शेयर नहीं करनी है। तो मैंने एक नया वॉलेट बनाया, और वो नए वॉलेट के अंदर जो उसकी प्राइवेट कीज थी मैंने उसको पेपर पे नोट डाउन किया, ना कि डिजिटली कहीं स्टोर किया। ठीक है। और जस्ट एक एडवाइस भी ऑडियंस के लिए, कभी भी क्या कि किसी को की तो शेयर करना ही मत, और प्लस में क्या कभी डिजिटली भी स्टोर मत करना। क्यों? वो हैक हो जाता है। अगर आपने ईमेल आपका हैक हुआ, आपकी प्राइवेट की गई, हाँ। आपका आपने लैपटॉप में रखा, लैपटॉप करप्ट हो गया, लैपटॉप हैक हो गया, लैपटॉप से कहीं डेटा शेयर हो गया, कुछ भी हुआ, आपका सारा सब कुछ गया। यहाँ बैंक नहीं है कि आप जाके बैंक को बोलोगे कि भाई आप ना जाके हमें ये हमारा क्रिप्टो था दे दो। मतलब दुनिया में कोई नहीं है आप जिसको कंप्लेंट कर सकते हो कि मेरा बिटकॉइन का प्राइवेट की खो गया है, दे दो भाई, कोई नहीं देगा। कोई नहीं देगा।